हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है एक्सपोनेंशियल एंड लोगरिथमिक फंक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ फंक्शंस हैं। ये फंक्शंस आते हैं नॉन एल्जेब्रिक फंक्शंस की कैटेगरी में। हमने एल्जेब्रिक फंक्शंस कंप्लीटली डिस्कस कर लिया है, जिसके अंदर आपने कांस्टेंट फंक्शन, लीनियर फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, रेशनल फंक्शन, इरेशनल फंक्शन, वो सब चीज़ें सीखी थी। वो एल्जेब्रिक फंक्शन थे। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं नॉन एल्जेब्रिक फंक्शन। इस कैटेगरी को बोला जाता है ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस भी बोलते हैं हम इसको। इसके अंदर पहली सब कैटेगरी है आपकी एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, ये वाले फंक्शंस। आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर 11th क्लास और 12th क्लास दोनों के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों के कोर्स में है। ऑल्दो 12th क्लास में हम एक्सपोनेंशियल और लोगरिथम की ज़्यादा प्रॉपर्टीज करेंगे, ज़्यादा डिटेल्ड में एडवांस लेवल के फंक्शंस के क्वेश्चन करेंगे। 11th में हम खाली आज का लेक्चर रखेंगे जिसके अंदर हम खाली बेसिक चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, सबसे पहली चीज़, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को आप डिनोट कैसे करते हो? एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम डिनोट करते हैं ए रेज टू पावर एक्स। जो भी आपका वेरिएबल हो, जैसे एफ एक्स के अंदर मैंने आपको बता रखा है एक्स वेरिएबल होता है। जो आपका वेरिएबल हो वो किसी कांस्टेंट नंबर की पावर्स में हो, वो किसी कांस्टेंट नंबर के एक्सपोनेंट में हो, तब हम उसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यहाँ पे ए क्या है? कोई रियल नंबर होगा जो कांस्टेंट भी होता है, जो कांस्टेंट भी होता है। ए की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। ए कोई रियल नंबर है, कांस्टेंट भी होगा। एक्स है यहाँ पे आपका वेरिएबल, एक्स है आपका यहाँ पे वेरिएबल। तो ये होता है बेसिकली एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन के कुछ एग्जांपल दूंगा, फिर हम इसके डोमेन और रेंज वाली चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम यहाँ पे ए को, जो आपका बेस है जिसकी आप पावर सीखने वाले हैं, उसको हम खाली 0 से बड़े नंबर के लिए स्टडी करेंगे। ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ये वाली चीज आपको याद कर लेनी है। इसका कारण क्या है? क्योंकि नेगेटिव नंबर्स की पावर यूजुअली फिक्स नहीं होती, वो स्टेबल नहीं होती। फॉर एग्जांपल मैं आपको कारण बता देता हूं। अगर आप सपोज -2 लेते हैं, अगर आप -2 लेते हैं तो -2 की पावर, कुछ पावर अगर लेंगे तो नेगेटिव आएगी। -2 की पावर 1 -2 होता है। अगर आप -2 की इवन पावर लेंगे तो ये नंबर पॉजिटिव आएगा, 4 आ जाएगा। सिमिलरली फिर अगर आप ओड लेंगे तो फिर नेगेटिव आ जाएगा, एंड सो ऑन, इस तरीके से चलते रहेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है? अभी तो हम जो पावर है वो खाली 1 से बड़े नंबर, इंटीजर नंबर की बात कर रहे हैं। अगर हम नॉन इंटीग्रल पावर्स की बात करें, फॉर एग्जाम्पल नेगेटिव नंबर की अगर आप पावर 1/2 की बात करते हैं, नेगेटिव नंबर की अगर आप पावर 1/2 की बात करते हैं, तो ये वाली चीज डिफाइंड नहीं है, क्योंकि इसका मतलब है बेसिकली -√2, एंड स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव चीज हमने बोल रखा है, डिफाइंड नहीं होती मैथ्स के अंदर, तो यहाँ गड़बड़ हो जाती है। इसीलिए हम जो भी बेस स्टडी करेंगे वो हमेशा 0 से बड़ी वैल्यूज के लिए करेंगे। कभी कभी ऐसा होगा, कोई रिलेटिवली इजियर क्वेश्चन आ जाएगा जहां पे नेगेटिव नंबर्स की पावर की बात कर रखी होगी, उसको आप दोनों साइड लोगैरिथम लेके सोल्व कर सकते हैं। लोगैरिथम हम एक्सपोनेंशियल के बाद डिस्कस करने वाले हैं। ये वाली चीज नोट कर लीजिए तब तक। अब देखो, जो बेस था ए, उसके अंदर 0 से बड़े होने पे भी दो कैटेगरी बन जाती है। कैसे कैटेगरी बनती है मैं आपको बता देता हूं। देखो, अगर ए कोई 1 से बड़ा नंबर है, ए अगर कोई 1 से बड़ा नंबर है, मान लो ए की वैल्यू आपने 3 ले ली। एक बार ए की वैल्यू आपने 3 ले ली, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, इन सब नंबर्स को अगर आप एनालाइज करेंगे, जैसे जैसे आप पावर बढ़ाते जाएंगे ये नंबर बड़ा होते जाएगा। ये यहाँ पे 3, यहाँ पे हो जाएगा 9, यहाँ पे 27 एंड 81 एंड सो ऑन। इस तरीके से अगर आप ऊपर पावर बढ़ाते जाएंगे तो ये नंबर बड़ा होता जाएगा। लेकिन अगर मान लो आपने दूसरी कैटेगरी ले ली, ए को 0 से तो बड़ा रखना ही आपको, लेकिन अगर आपने ए को 1 से कम ले लिया, मान लिया आपने ए की वैल्यू ले ली 1/2, 1/2 की पावर 1 लीजिए, 1/2 की पावर 2, 1/2 की पावर 3। अगर आप इन सारे नंबर्स को एनालाइज करेंगे, आएगा 1/2, ये आएगा 1/4, ये आएगा 1/8। आप देख रहे हैं जैसे जैसे पावर बढ़ती जा रही है ये नंबर छोटा होते जा रहा है। 1/4 इज डेफिनेटली लेस देन 1/2। सिमिलरली 1/8 इज लेस देन 1/4। यहाँ पे और यहाँ पे आपको रिवर्स ट्रेंड देखने को मिल रहा होगा। रिवर्स ट्रेंड क्या है? अगर आपने ए की वैल्यू 1 से बढ़ा ली
जो आपका बेस है, आप फंक्शन लिखते हैं ना ए की पावर एक्स, अगर आपने उस कांस्टेंट की वैल्यू 1 से बड़ी ले ली तो अगर आप पावर इंक्रीज करेंगे तो वो नंबर भी बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर आपने वैल्यू 0 से 1 के बीच में ली एंड पावर इंक्रीज करी तो वो नंबर बेसिकली रिड्यूस होता जाएगा, घटता जाएगा। तो ये खास फर्क है ए की वैल्यू 1 से बड़े में और ए की वैल्यू 0 से 1 के बीच में। तो हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को दो कैटेगरी में पढ़ेंगे, जब ए की वैल्यू 1 से बड़ी होगी एंड जब ए की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी। ये वाली चीज नोट कर लो। हम ए की पावर एक्स का अभी ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं, उससे मैं आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डोमेन और रेंज भी बताने वाला हूं। हम दो फंक्शन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जब ए की वैल्यू 1 से बड़ी हो। हमने इलस्ट्रेशन के लिए 2 ले लिया, मैं आपको जनरल इसका ग्राफ बनाना बता दूंगा। पहले हम 2 की पावर एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे एंड इधर हमने ए की वैल्यू 1/2 ले ली जो कि 1 से कम है, 0 के बीच में है, 1/2 की पावर एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। दोनों के ग्राफ से मैं आपको दोनों के डोमेन और रेंज का आइडिया देने वाला हूं, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना। यहाँ पे हमने एक्स ले लिया, यहाँ पे वाई या फिर एफ एक्स या फिर 2 की पावर एक्स। अगर आप एक्स की वैल्यू 0 लेते हैं, अगर आप एक्स की वैल्यू 0 लेते हैं, आपको पता है किसी भी नंबर की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 की वैल्यू होती है 1। किसी भी नंबर की अगर आप पावर 0 लेते हैं उसकी वैल्यू होती है 1। एक्स की वैल्यू अगर आप 1 लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट आएगा 0 पे 1 आएगा, 0 पे 1 है ना। मैं यहाँ पे ब्लैक सर्कल कर देता हूँ। एक्स की वैल्यू अगर आप 1 लेते हैं, एक्स की वैल्यू 1 लेते हैं तो ये वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू आएगी यहाँ पे 2। सिमिलरली अगर आप एक्स की वैल्यू 2 लेते हैं, एक्स की वैल्यू 2 लेते हैं तो ये वैल्यू आएगी यहाँ पे 4। सिमिलरली अगर आप एक्स की वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे तो इधर फंक्शन इंक्रीज होते जाएगा, इस टाइप की कर्व बनेगी, इस टाइप की कर्व बनेगी, है ना। थोड़ा सा एक्स की नेगेटिव वैल्यूज लेके देख लेते हैं। अगर आपने एक्स की वैल्यू ली -1 तो 2 रेज टू पावर -1, 2 रेज टू पावर -1 का क्या मतलब है, 1/2, 1/2 की पावर 1 है ना, 1/2 की पावर 1, 2 की पावर 1 2 ही होता है। तो यहाँ पे अगर आप एक्स की वैल्यू -1 लेते हैं, एक्स की वैल्यू -1 पे वाई की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, यहाँ पे आएगा 1/2 हाफ पे, है ना। सिमिलरली जब आप एक्स की वैल्यू -2 लेते हैं, अगर आप एक्स की वैल्यू -2 लेते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/4, 1/4 है ना, 1/4 यहाँ पे और नीचे आएगा थोड़ा सा। अगर आप 2-3 वैल्यूज और लेंगे या फिर इसी को कनेक्ट करते हैं तो आपको इस टाइप की कर्व दिखेगी, इस टाइप की कर्व दिखेगी। तो ये आपकी कंप्लीट कर्व 2 की पावर एक्स की इधर से नीचे से आती हुई एंड यहाँ डायरेक्ट ऊपर शूट कर जाती है। ये है आपकी 2 की पावर एक्स का ग्राफ। ग्राफ देखते ही एक चीज आपको जरूर समझ आ रही है कि आप एक्स की कुछ भी वैल्यू ले लो, एक्स की कुछ भी वैल्यू ले लो, वाई की वैल्यू 0 से नीचे नहीं जा सकती है, वाई की वैल्यू 0 से नीचे नहीं जा सकती है। तो आइए इसका डोमेन और रेंज डिस्कस कर लेते हैं हम। फंक्शन का डोमेन, फंक्शन का डोमेन का मतलब आप एक्स की क्या क्या वैल्यू रख सकते हो। 2 की पावर एक्स आपका फंक्शन है, आप एक्स की कुछ भी वैल्यू रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ना तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव बन रहा है और ना ही डिनोमिनेटर में 0 बन रहा है, तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका डोमेन आ गया ऑल रियल नंबर, इसका डोमेन आ गया ऑल रियल नंबर। अभी रेंज की बात कर लेते हैं। अगर आप इसकी रेंज डिस्कस करेंगे, आपको ग्राफ देखते ही फंक्शन की रेंज समझ आ जानी चाहिए। देखो रेंज के अंदर वाई की वैल्यू नेगेटिव तो है ही नहीं, पॉजिटिव में देख लेते हैं, सारी वैल्यू आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा कि इसकी वैल्यू 0 आएगी कभी। देखो मैं आपको एक चीज क्लियरली बता देता हूं, अगर आप यहाँ पे x की बहुत बड़ी नेगेटिव वैल्यू ले लेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आपने x की वैल्यू ले ली -40, तो ये बेसिकली कितना हो जाएगा 1/2 की पावर 40। अब 2 की पावर 40 बहुत बहुत बड़ा लार्ज नंबर आएगा, 1 को आप बहुत लार्ज नंबर से डिवाइड करोगे अप्रोक्सीमेटली वो 0 के आसपास आ जाएगा। एग्जैक्ट 0 कभी नहीं होगा, इसीलिए मैंने इस ग्राफ को यहाँ पे छोड़ दिया। एग्जैक्ट 0 इस एक्सिस से मिलाया नहीं, इस एक्सिस से ज्वाइन नहीं किया। इसका मतलब इस फंक्शन की वैल्यू 0 कभी नहीं आ सकती, 0 के आसपास पहुंच सकती है जब x की वैल्यू बहुत बड़ा नेगेटिव नंबर आ जाएगी। तो इसकी रेंज हम क्लियरली लिख सकते हैं 0 से इन्फिनिटी। पॉजिटिव साइड तो डिस्कस करने का कोई मुद्दा ही नहीं है, इधर तो इन्फिनिटी पे जाएगी जाएगी, जैसे जैसे आप x की वैल्यू बढ़ाते जाओगे ये बढ़ता जाएगा। इन्फिनिटी पे हम ओपन ब्रैकेट छोड़ते हैं, 0 पे भी मैंने ओपन ब्रैकेट इसलिए छोड़ा है क्योंकि आप x की कितनी भी नेगेटिव बड़ी वैल्यू ले लो, एग्जैक्ट 0 नहीं आएगा, टेंड टू 0 होगा, अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाएगा, इसीलिए हमने यहाँ पे 0 पे ओपन छोड़ दिया। ये वाली दोनों चीज समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डोमेन हमेशा ऑल रियल नंबर होता है। आप x की कुछ भी वैल्यू रखो, 2 की पावर x है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना तो डिनोमिनेटर में 0 बन रहा, ना स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ रहा। अगर रेंज की बात करें तो यहाँ पे रेंज आपकी 0 से इन्फिनिटी, हमेशा y का ग्राफ, फंक्शन का ग्राफ हमेशा
जीरो से ऊपर है, नेगेटिव वैल्यू एक भी नहीं आ रही, जीरो भी नहीं आ रही, क्योंकि जीरो बहुत ही लार्ज नंबर पे आएगी, वो भी मिलती हुई हमको अपीयर होगी, प्रतीत होगी, लेकिन एग्जैक्टली जीरो कभी नहीं आएगी। तो ये वाली चीज आप नोट कर लीजिए। आइए अब चीजें इधर डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। 1/2 की पावर x का ग्राफ कैसे बनेगा? यहाँ पे आपका x एक्सिस, y एक्सिस, x की वैल्यू जीरो लेंगे, 1/2 की पावर जीरो भी ऑफकोर्स 1 आएगा, 1/2 की पावर जीरो भी 1 आएगा, जीरो पे आ गया आपकी वैल्यू 1। अगर आप x की वैल्यू 1 लेते हैं, अगर आपने x की वैल्यू 1 ली, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी 1/2, 1/2 अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे होगा। सिमिलरली आप x की वैल्यू 2 लेंगे, x की वैल्यू 2 लेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1/4, इसकी भी हाफ हो जाएगी। अगर आप देखेंगे तो इस टाइप से एक ग्राफ जाता हुआ दिखेगा ये यहाँ पे आपको। सिमिलरली अगर आप x की वैल्यू -1 लेते हैं, नेगेटिव साइड ले लेते हैं, x की वैल्यू आपने -1 ली, तो 1/2 की पावर -1 बेसिकली कितना हो जाएगा? 2 की पावर 1 बेसिकली हो जाएगा 2 की पावर 1। तो -1 पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? -1 पे इसकी वैल्यू आ रही है 2। सिमिलरली आप x की वैल्यू -2 लेंगे, अगर आप x की वैल्यू -2 लेते हैं तो ये वैल्यू आएगी आपके पास 4, ये वैल्यू आएगी 2 की पावर 2 4। अगर आप इन सारे पॉइंट्स को कनेक्ट कर दोगे तो आपको इसका ग्राफ मिल जाएगा ना, इस तरीके से होगा ये। तो ये है आपका 1/2 की पावर x का ग्राफ। अगर आप दोनों ग्राफ को ध्यान से देखेंगे तो ये वाला ग्राफ इस ग्राफ की मिरर इमेज है y एक्सिस के अराउंड। मिरर इमेज का मतलब अगर आप सपोज यहाँ पे कोई मिरर रख देंगे, शीशा रख देंगे, तो इसकी इमेज कैसी बनेगी? इस वाले पार्ट की इमेज ऐसी बनेगी, इस वाले पार्ट की इमेज कुछ इस तरीके से बनेगी। अगर आप यहाँ पे मिरर रख देंगे, इस वाले पार्ट की इमेज कैसे बनेगी? इस टाइप से बनेगी। और यही फंक्शन आपका ये दे रखा है, देख लो ध्यान से। तो दोनों फंक्शन आपस में एक दूसरे की मिरर इमेज है, कब? जब ये 2 है और ये 1/2। सिमिलरली अगर आप यहाँ 3 लेंगे, यहाँ पे 1/3 लेंगे, तो भी दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज बनेंगे। दोनों का ग्राफ नोट कर लीजिए। इसका मैं आपको डोमेन रेंज बता देता हूँ, आप खुद सोचिए। इस फंक्शन का डोमेन, इस फंक्शन का डोमेन, डिनोमिनेटर में जीरो कब बन रहा होगा? यहाँ पे डिनोमिनेटर में जीरो कब बन रहा होगा? कभी जीरो नहीं बनेगा। डिनोमिनेटर में जीरो कैसे बन सकता है? ये बेसिकली क्या है? 1 की पावर x अपॉन 2 की पावर x। 2 की पावर x कभी जीरो हो ही नहीं सकता। अभी हमने देखा था 2 की पावर x कभी जीरो नहीं हो सकता है ना, जीरो से बड़ा ही रहेगा हमेशा। तो इसका मतलब इसका फंक्शन का डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं बन सकता। तो इसका डोमेन भी क्या आ गया? इसका डोमेन भी आ गया ऑल रियल नंबर्स। इसकी रेंज की बात कर लेते हैं, इसकी रेंज की बात कर लेते हैं। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे भी y की वैल्यू इस x एक्सिस से तो नीचे जा ही नहीं रही, नेगेटिव तो हो ही नहीं रही है। पॉजिटिव में जीरो आएगी या फिर जीरो से बढ़ के इन्फिनिटी तक जाएगी। रेंज दोनों की सेम है। मैं आपको यहां भी फिर से बता देता हूं, ये आप लाइन x एक्सिस को मिलाना मत, ज्वाइन मत करना, क्योंकि इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू जीरो आएगी, एग्जैक्ट वैल्यू जीरो नहीं आने वाली है। तो इस फंक्शन की रेंज भी होगी जीरो से इन्फिनिटी, जीरो से लेके बड़ी वाली सारी वैल्यू इन्फिनिटी तक ये फंक्शन अचीव कर लेगा। ये दोनों चीज आप नोट कर लीजिए। देखिए गाइज, एक नंबर होता है मैथ के अंदर, जैसे पाई एक कांस्टेंट है, वैसे ही एक और कांस्टेंट होता है, उसको हम स्मॉल e से डिनोट करते हैं। कई बार इसको यूलर नंबर से भी जाना जाता है, यूलर नंबर से भी जाना जाता है, यूलर्स नंबर से भी जाना जाता है। ये कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू होती है 2.71। ये वैल्यू कहाँ से आती है और इसी का क्या मतलब है, ये चीज मैं आपको सीक्वेंस एंड सीरीज, आपका 9th यूनिट है 11th क्लास में, वहां पे समझाऊंगा कि ये एक्सपोनेंट ई की क्या सीरीज होती है और ये वैल्यू 2.71 कहाँ से आती है। जैसे पाई आपका एक फिक्स नंबर होता है, कांस्टेंट नंबर होता है, वैसे ही ई भी एक कांस्टेंट नंबर होता है 2.71। इसकी रेलेवेंस लॉगरिथम फंक्शन में भी होती है एंड सीक्वेंस सीरीज में भी आती है। टाइम के साथ साथ मैं आपको इसकी रेलेवेंस बताते जाऊंगा। अभी के लिए खाली आप ये चीज समझ लीजिए कि ए कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 2.71। इसका एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ क्या रिलेशन है, ये सारी चीजें आपको टाइम के साथ क्लियर होती जाएंगी। सबसे पहले आप एक फंक्शन मैंने डिफाइन कर दिया, एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स। जैसे हमने डिफाइन किया था 2 की पावर एक्स, वैसे ये नंबर क्या है? 2.71 है सिंपली, उसकी पावर एक्स, ई की पावर एक्स। आपको इस फंक्शन का ग्राफ बनाना है, इस फंक्शन का डोमेन बताना है, इस फंक्शन की रेंज बतानी है। देखो कोई भी नंबर हो, सबसे पहली चीज आपको दो चीजें क्लासिफाई करनी है, ये वाला नंबर 1 से बड़ा है या फिर आपकी दूसरी कैटेगरी 0 से 1 के बीच में है। क्लासिफाई कर लिया आपने फर्स्ट स्टेज, ई 2.71 1 से बड़ा है, तो ये वाली कैटेगरी आएगी, है ना, ये वाली कैटेगरी आएगी, ये वाली कैटेगरी आएगी। तो हम इसका क्विकली एक बार ग्राफ बना लेते हैं, वहां से हमको डोमेन रेंज का आइडिया हो जाएगा।
डोमेन का आपको एनीवे आइडिया है ही, डोमेन होता है रियल नंबर। आप 1 से बड़ा या 1 से छोटा नंबर उसकी कोई भी पावर रख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। डोमेन है इसका रियल नंबर। यहाँ पे आएगी एक्स की वैल्यू, यहाँ पे ई की पावर एक्स या वाई भी लिख सकते हैं आप। सिमिलरली आप वैल्यूज 2-3 वैल्यूज लीजिए, आपको ग्राफ का आइडिया हो जाएगा। सबसे पहले आप एक्स की वैल्यू 0 लेंगे, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 लेते तो 1 आता है। एक्स की वैल्यू अगर आप 1 लेंगे तो यहाँ पे आएगा ई का मतलब 2.71। सिमिलरली आप 2 लेंगे तो ई का स्क्वायर एंड सो ऑन। ये ग्राफ इस तरीके से जाएगा ऊपर, है ना। और इस साइड अगर आप एक्स की नेगेटिव वैल्यू लोगे तो सिमिलरली आपका ग्राफ इस तरीके से जाएगा, इस तरीके से जाएगा। 0 को कभी मिलेगा नहीं, मिलता हुआ आपको दिखेगा, अपीयर होगा। तो इसकी रेंज कितनी आएगी? सिंपली इसकी रेंज आएगी अगेन 0 से इन्फिनिटी। 0 से इन्फिनिटी मतलब, या फिर आप इसको आर पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, जिसका मतलब है ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। ये है इसका ग्राफ, डोमेन एंड रेंज। ये था आपका फंक्शन ई की पावर एक्स। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। मैंने आपको फंक्शन दे दिया ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर माइनस एक्स। आपको इस फंक्शन का ग्राफ बनाना है, इसका डोमेन और रेंज सोचना है। एक बार आप स्क्रीन पॉज करें, वीडियो को पॉज करें, खुद सोल्व करने का ट्राई करें। आई होप आपने सोल्व कर लिया होगा। एक्स यहाँ पे आप ई की पावर माइनस एक्स भी लिख सकते हैं या फिर वाई भी लिख सकते हैं। अगेन 2-3 वैल्यूज लेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा। एक्स की वैल्यू 0 लोगे, एक्स की वैल्यू 0 लोगे, ई की पावर 0, ई की पावर 0 1 होता है, किसी भी नंबर की पावर 0 1 होता है। एक्स की वैल्यू आप 1 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1/e। अगर आपने एक्स की वैल्यू 1 ली तो 1/e, 1/2 आएगा अप्रोक्सीमेटली 0.5 के आसपास, 0.5 से थोड़ा कम। आप अगर एक्स की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो ये वैल्यू इधर आती जाएगी नेगेटिव। सपोज आपने एक्स की वैल्यू -1 ली तो माइनस ऑफ -1 ये कितना हो जाएगा? ई की पावर 1 है ना, यहाँ पे -1 है तो ई की पावर 1 कितना होता है? 2.71। सपोज अगर आपने एक्स की वैल्यू -2 ली तो ये हो जाएगा ई की पावर 2। सिमिलरली ये इस तरीके से ग्राफ आगे जाएगा। अगेन इसकी मिरर इमेज बन जाएगा, क्योंकि ई की पावर माइनस एक्स को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना, 1/e की पावर एक्स, 1/e की पावर एक्स। और अब ये क्या हो गया? 0 से 1 के बीच में नंबर आ गया। 0 से 1 वाले का ग्राफ इस तरीके से होता है, घटता हुआ आता है। और 1 से बड़ा नंबर हो तो उसका ग्राफ बढ़ते हुए जाता है। आपको इस तरीके से चीजें याद रखनी है ताकि एग्जाम में आप झट से ग्राफ, डोमेन, रेंज बता पाओ। अगेन इसकी रेंज कितनी हो जाएगी? 0 से इन्फिनिटी, डोमेन ऑल रियल नंबर्स। मैंने आपकी बोर्ड के ऊपर 2 और क्वेश्चन लिखे हैं, इसी की थोड़ी सी वैरायटी है। फंक्शन दे रखा है ई की पावर एक्स स्क्वायर और इधर है ई की पावर मोड एक्स। सबसे पहले ई की पावर एक्स स्क्वायर का डोमेन, रेंज एंड ग्राफ बनाते हैं, एंड सिमिलरली हम ई की पावर मोड एक्स के साथ भी ऐसे करेंगे। ग्राफ बनाते ही आपको रेंज का तो वैसे ही आइडिया हो जाता है। देखो अगर आप एक्स की वैल्यू 0 लेते हो, अगर आप एक्स की वैल्यू 0 लेते हो, वैसे तो ये वाली सारी चीज मैं आपको 12th क्लास में जब हम फंक्शंस फिर से पढ़ेंगे तो मैं आपको ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू भी बताने वाला हूं। अगर सपोज आपने ई की पावर एक्स को आपने ट्रांसफॉर्म कर दिया ई की पावर माइनस एक्स में, तो बेसिकली क्या हुआ? एक्स की जगह माइनस एक्स आया, या फिर आपने ई की पावर एक्स को ट्रांसफॉर्म कर दिया माइनस ई की पावर एक्स में, तो इस बार क्या हो गया? एफ एक्स की जगह माइनस एफ एक्स आ गया। तो इस टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन से ग्राफ पे क्या फर्क पड़ता है, ये वाली चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी के लिए हम वैल्यूज ले लेके बता रहे हैं, क्योंकि अभी आप प्रॉपरली ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन समझने के लिए एबल नहीं हो। ये वाली चीज एक बार 2-3 पॉइंट से ही कर्व का आइडिया हो जाता है। बेसिक कर्व का आइडिया मैं देता हूँ आपको, उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन का आइडिया थोड़ा बहुत आप ले सकते हैं 1-2 पॉइंट लेके। एक्स की वैल्यू 0 लेंगे, ई की पावर 0 1, एक्स की वैल्यू 1 लेंगे, ई की पावर 1 ई आएगा। एक्स की वैल्यू 2 लेंगे तो 2 का स्क्वायर पहले 4 हो जाएगा, ई की पावर 4, तो 2 पे अगेन इसकी वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी, सडनली बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे इस बार स्क्वायर ले रहे हैं हम। अदरवाइज ये कर्व थोड़ी सी इस तरीके से आती है, धीरे धीरे ऊपर जाती है ना, लेकिन इस बार हमने स्क्वायर ले लिया तो बहुत जल्दी से ऊपर बढ़ जाएगी। इधर आएंगे अभी हम, एक्स की वैल्यू सपोज आपने -1 ली, ध्यान से देखना, यहाँ पे एक्स की वैल्यू आपने -1 ली तो -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1। अगेन ये कितना हो जाएगा? ई की पावर 1। तो एक्स की वैल्यू -1 पे भी इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है? ई आने वाली है। इस बार 1/e नहीं आएगी, ये चेंज है क्वेश्चन के अंदर। अगर आप एक्स की वैल्यू -2 लेते हो तो ये हो जाएगा ई की पावर -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर होता है 4, ई की पावर 4 हो जाएगा। अगेन ई की पावर 4 आएगा यहाँ पे। तो अगर आप इसको इस तरीके से ज्वाइन करेंगे, ये आपकी कर्व बनेगी ई की पावर एक्स स्क्वायर की। ये आपकी फाइनल कर्व ई की पावर एक्स स्क्वायर की। यहाँ पे ये 1 से नीचे जाएगा ही नहीं, क्योंकि अगर आप नेगेटिव नंबर लोगे तो वो उसका स्क्वायर होके वापस ऊपर चला जाएगा। डोमेन बता दो इसको क्विकली।
डोमेन ऑल रियल नंबर्स, रेंज क्या दिख रही है आपको, 1 से लेके इन्फिनिटी। इस बार मैंने 1 के ऊपर क्लोज ब्रैकेट लिखा है क्योंकि x की वैल्यू 0 के ऊपर इसकी वैल्यू 1 आ रही है, 1 से इन्फिनिटी मतलब 1 से ऊपर ही है, 1 के नीचे भी नहीं आया। अभी तक जो हमने फंक्शन किए थे ई की पावर एक्स एंड ई की पावर माइनस एक्स, वहां पे आपकी रेंज आ रही थी 0 से इन्फिनिटी, ये है आपका 1 से इन्फिनिटी। थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है कि इस बार 0 से 1 के बीच में भी इसकी वैल्यू कोई नहीं आने वाली। ये वाला ग्राफ बनाते हैं अभी, एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर मोड एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर मोड एक्स, एक्स वाई। मोड फंक्शन का यूज आपको पता होगा, आई होप आपने मॉडुलस फंक्शन वाली वीडियो देख ली होगी। मॉडुलस फंक्शन क्या करता है, अगर आप इसके अंदर कोई भी नेगेटिव चीज डालो या पॉजिटिव चीज डालो, इसका आउटपुट हमेशा एक पॉजिटिव चीज ही आएगा। अगर आपने x की वैल्यू 0 ली, 0 का मोड तो 0, e की पावर 0 1। अगर आप x की वैल्यू 1 लेते हो, x की वैल्यू 1 लेते हो तो ये आएगा e की पावर 1 e। x की वैल्यू 2 लेते हो तो 2 का मोड भी 2 ही रहता है, e का स्क्वायर। ये आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से कर्व दिखेगी आपको। अगर सपोज आपने x की वैल्यू -1 ली, अगर सपोज आपने x की वैल्यू -1 ली, मोड क्या करेगा, -1 का मोड 1 होता है, तो x की वैल्यू -1 पे भी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, e की पावर 1 e के ही इक्वल आ जाएगी। सिमिलरली -2 लोगे तो e का स्क्वायर आ जाएगा। एग्जैक्ट जो जैसा ग्राफ इधर बन रहा है वैसा इधर बन जाएगा, वाई एक्सिस के अराउंड मिरर इमेज। तो ये आपका ग्राफ आएगा y इज इक्वल टू ई की पावर मोड एक्स का, या फिर एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर मोड एक्स। आपको इसका डोमेन बताना है, कोई दिक्कत नहीं, डोमेन इसका ऑल रियल नंबर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स की वैल्यू आप कोई भी रियल नंबर ले सकते हो। इसकी रेंज भी अगेन, इसकी रेंज भी आपकी आ रही है 1 से लेके इन्फिनिटी, क्योंकि 1 से नीचे वैल्यू ही नहीं आ रही। अगर आप नेगेटिव वैल्यू लोगे, मोड उसको पॉजिटिव कर देगा। इस फंक्शन में भी क्या हो रहा था, नेगेटिव वैल्यू लिया, स्क्वायर ने उसको पॉजिटिव कर दिया। तो ये है दोनों फंक्शन का ग्राफ, डोमेन रेंज नोट कर लीजिए आप। यहाँ पे आखिरी 2 वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन कर लेते हैं हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन से रिलेटेड, फिर हम लोगरिथम फंक्शन स्टार्ट करेंगे। इस बार आपको फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ई रेज टू पावर एक्स, माइनस ई रेज टू पावर एक्स। आपको इस फंक्शन का ग्राफ बनाना है, आपको इस फंक्शन का डोमेन बताना है एंड रेंज बतानी है। ग्राफ बना लेते हैं सबसे पहले, एक्स वाई। एक्स की वैल्यू 0 लोगे तो ई की पावर 0 1 एंड ये हो जाएगा एक्स की वैल्यू 0 के ऊपर -1, है ना, -1 हो गया। सपोज आपने एक्स की वैल्यू 1 ले ली तो ये हो जाएगा माइनस ई, एक्स की वैल्यू 1 पे इसकी वैल्यू आएगी माइनस ई, है ना, माइनस ई। एक्स की वैल्यू आप 2 ले लो तो ये हो जाएगा माइनस ई स्क्वायर। तो आपका इस तरीके से ग्राफ बनेगा, इस तरीके से ग्राफ बनेगा, है ना, वैल्यूज इस तरीके से गिरेंगी। अदरवाइज अगर पॉजिटिव होता तो आपका इस तरीके से ग्राफ आता था, इसकी एग्जैक्ट मिरर इमेज आ जाएगी, क्योंकि इस बार एक माइनस साइन आगे लगा है। इसके बाद अगर आप x की वैल्यू -1 लेते हो, x की वैल्यू -1 ली तो ये हो जाएगा -1 अपॉन ई, 1 अपॉन ई आएगा यहाँ पे, एंड सिमिलरली माइनस। तो अगर आप 2-3 वैल्यूज और लेके देखोगे तो ये आपका ग्राफ बन जाएगा कुछ इस तरीके से, क्योंकि आपका पॉजिटिव केस में ग्राफ आता है कुछ इस तरीके से, एग्जैक्ट उसकी मिरर इमेज नीचे की साइड बन जाएगी। तो ये है आपका ग्राफ एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ई की पावर एक्स का। इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन अगेन ऑल रियल नंबर, आप कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, एक्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी रेंज क्या आएगी, आप फंक्शन के ग्राफ से देख सकते हो कि y की वैल्यू, एफ एक्स की वैल्यू 0 से ऊपर जा ही नहीं रही, 0 से ऊपर जा ही नहीं रही, या तो 0 जस्ट आ रही है या फिर नीचे -इन्फिनिटी। तो ये वैल्यू आएगी -इन्फिनिटी से 0, दोनों साइड ओपन। इन्फिनिटी पे तो हम ओपन ही छोड़ते हैं एंड 0 पे ओपन छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 0 एग्जैक्ट नहीं आएगी, जस्ट आपको लगेगा कि 0 आने वाली है, 0 एग्जैक्ट नहीं आएगी। अगर आप इस रेंज को गलती से इस तरीके से लिख देते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि नंबर लाइन में ब्रैकेट में हमारा लिखने का तरीका है छोटे नंबर से बड़े नंबर तक जाने का, 0 से लेकर -इन्फिनिटी तक, या ये नंबर लिखने का कोई सेंस नहीं बनता है। सिमिलरली एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ई की पावर -एक्स, इसका ग्राफ बना लेते हैं, एक्स एंड वाई। एक्स की वैल्यू सपोज आप 0 रखते हैं, एक्स की वैल्यू 0 रखते हैं तो ये आएगा 0 -0 ई की पावर 0 1, ये हो जाएगा अगेन -1, 0 पे ये आ गया -1। एक्स की वैल्यू सपोज आप 1 रखते हैं तो ये हो जाएगा ई की पावर -1, 1 अपॉन ई -1 अपॉन ई। एक्स की वैल्यू 1 पे आ जाएगा -1 अपॉन ई, 1 से छोटा नंबर। 2 रहेंगे तो 1 अपॉन ई स्क्वायर। तो ये ग्राफ आपको इस टाइप से दिखेगा कुछ, है ना, 0 को मिलता हुआ। सिमिलरली अगर आप एक्स की नेगेटिव वैल्यू लेते हैं, एक्स की वैल्यू आपने ले ली -1, तो हो जाएगा माइनस ऑफ -1, तो ई की पावर 1, ई की पावर 1 -2.7 आ जाएगा यहाँ पे। तो अगर आप एक्स की वैल्यू माइनस लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा -2.71। सिमिलरली आप 2 लेंगे, 3 लेंगे तो आपका इस टाइप से ग्राफ बनेगा।
अगर यहाँ पे ये वाला माइनस नहीं होता तो आपका ग्राफ बनता था कुछ इस तरीके से, आपको शायद ध्यान होगा। तो बेसिकली इसी की मिरर इमेज बन रही है अगर आप बाहर माइनस लगा देते हैं। तो ये आपका फाइनल ग्राफ, यहाँ से आप डोमेन रेंज बता सकते हैं। डोमेन तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑल रियल नंबर। रेंज आएगी इसकी अगेन माइनस इन्फिनिटी से जीरो, क्योंकि यहाँ पे जीरो आ नहीं रहा, जस्ट लग रहा है कि जीरो आ जाएगा, इसीलिए आपने जीरो पे ओपन छोड़ दिया। इधर तो अगर आप एक्स की नेगेटिव वैल्यू लेते जाओगे तो माइनस इन्फिनिटी टच कर लेगा। तो ये है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन। मैंने आपको बेसिक सारी चीजें बता दी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। डोमेन, रेंज एंड ई की पावर एक्स के अंदर जितने भी वेरिएशन पॉसिबल थे, ई की पावर एक्स, ई की पावर माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर, मोड एक्स, वो सारे भी हमने डिस्कस कर लिए। अगर इसी से मिलता जुलता कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप डेफिनेटली एक दो पॉइंट लेके उसका ग्राफ, डोमेन, रेंज बता सकते हैं। मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दो क्वेश्चन दे देता हूँ। प्रैक्टिस के लिए एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स क्यूब, ई की पावर माइनस एक्स क्यूब, आप इस फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे, डोमेन रेंज बताएंगे। एंड दूसरा फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर वन अपॉन एक्स, ई की पावर वन अपॉन एक्स। आप इन दोनों फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे, खुद से ट्राई करेंगे, इसका डोमेन रेंज बताएंगे एंड हमको कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। आइए अब हम डिस्कस कर लेते हैं लोगैरिथमिक फंक्शन, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन से बहुत रिलेटेड है। आपको रिलेशन समझना होगा, थोड़ा सा ध्यान से देखना। हमारा नेक्स्ट फंक्शन है लोगैरिथमिक फंक्शन। लोगैरिथमिक फंक्शन हम इसको शॉर्टकट में लॉग फंक्शन भी बोलते हैं, शॉर्टकट में हम इसको लॉग फंक्शन भी बोलते हैं। तो आपको समझ जाना है कि ये लोगैरिथमिक फंक्शन की बात हो रही है। देखो, लोगैरिथमिक फंक्शन इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। सपोज यहाँ पे कोई नंबर है 16, यहाँ पे एक नंबर है 16, इसको आपको 2 की पावर्स की टर्म्स में सोचना है, 2 की पावर की टर्म्स में सोचना है। अब इसको दो तरीके से सोच सकते हैं। या तो आप ऐसा कुछ लिख सकते हैं कि हाँ 16 बेसिकली क्या होता है, 2 की पावर 4 होता है, 2 की पावर 4 होता है, तो आंसर आएगा 16। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट करके पूछूं कि हम 2 की कितनी पावर लें कि 16 आ जाए, 2 की कितनी पावर लें कि 16 आ जाए, क्या इस टाइप का भी कोई फंक्शन है? ये तो आपका बेसिकली क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन से रिलेट कर पा रहे हो आप इसको, अभी अभी हमने पढ़ा है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ही दूसरा ट्विस्ट करके पार्ट होता है लोगैरिथमिक फंक्शन, जिसको हम लिखते हैं लॉग से। यहाँ पे क्या आएगा 2, यहाँ पे आएगा 2 जिस नंबर की पावर की आप बात कर रहे हो, और यहाँ पे आएगा जिस नंबर की हम बात कर रहे हैं, जिस नंबर की हम बात कर रहे हैं। देखो ये वाली लाइन का मैं मतलब समझा देता हूँ आपको। आप 16 को दो तरीके से सोच सकते हैं, या तो 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16, अदरवाइज दूसरा तरीका क्या है कि 2 की हम कितनी पावर लें, क्या कोई ऐसा फंक्शन है जो हमको ये बता दे कि 2 की कितनी पावर 16 आएगी, वो फंक्शन है आपका लोगैरिथमिक फंक्शन। देखो मैं इसका मतलब बताता हूँ सारी टर्म्स का। यहाँ जो लॉग के नीचे चीज लिखी होती है इसको हम बोलते हैं बेस ऑफ द लॉग, इसको हम बोलते हैं बेस ऑफ द लॉग। यहाँ जो 16 नंबर है, ये जिस नंबर की आप बात कर रहे हो, कई बार इसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, यहाँ पे हम 16 नंबर की बात कर रहे हैं। ये बेसिकली 4 क्या है, 4 है पावर, 4 है पावर। जैसे 2 की पावर 4 थी ना तब 16 आया, ये 4 वही पावर है। कई बार इसको डिग्री से भी बोल दिया जाता है, डिग्री भी बोल दिया जाता है, कई बार इसको एक्सपोनेंट भी बोल दिया जाता है, क्योंकि 2 की पावर है 4। अभी अभी हमने पढ़ा था एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो एक ही बात है, 4 को आप पावर बोल लो, डिग्री, एक्सपोनेंट कुछ भी बोल सकते हो। ये वाली चीज मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। इसका मतलब होता है, अगर मान लो ऐसे लिखा हुआ है, अगर मान लो ऐसे लिखा हुआ है log 2 16 इज इक्वल टू 4, इसका बेसिकली मतलब क्या है, 2 जो बेस है उसकी अगर आप पावर लोगे तो जो यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है वो आएगा, वो आएगा। अगर आपको एक और एग्जांपल लेना है तो ध्यान से देखना, यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया, यहाँ पे मैंने 81 लिख दिया, तो यहाँ पे कितना नंबर आना चाहिए। मान लो यहाँ पे x आ गया, एक बार आपने सोच लिया कि यहाँ पे x आ गया, तो इसका क्या मतलब है, 3 की पावर x, बेस में पावर चला जाएगा, इज इक्वल टू ये वाला नंबर, बेस की पावर इज इक्वल टू जो नंबर आप चाह रहे हो। तो x की कितनी वैल्यू आएगी, 81 बेसिकली 3 की पावर 4 होता है, यहाँ पे भी आ गई x की वैल्यू 4। तो ये फंडा है लोगैरिथमिक फंक्शन का, आपको समझ आ गया होगा। लोगैरिथम और एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक से है, चाहे या तो 3 की पावर x इज इक्वल टू 81 लिख दो, या फिर log 3 81 इज इक्वल टू x लिख दो। तो एक ही नंबर को दो तरीके से लिखने का तरीका है। कई बार मैथ्स में इस चीज की बहुत जरूरत पड़ जाती है कि आपको पता नहीं होता, आपको मेन बेस पता है,
आपको मेन आउटपुट पता है, ये नहीं पता होता कितनी पावर पे आएगा, तो उस चीज के लिए हमने लोगैरिथमिक फंक्शन को डिफाइन करा है। एक बार आप इस चीज को नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। अगर कोई भी डाउट है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए। आई होप आपको लोगैरिथमिक फंक्शन क्या होता है वो चीज़ समझ आ गई होगी। हम अभी लोगैरिथमिक फंक्शन से रिलेटेड कुछ कुछ प्रॉपर्टीज करने वाले हैं, उसके डोमेन रेंज के क्वेश्चन करने वाले हैं, जैसे हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर किए थे। देखो, लोगैरिथमिक फंक्शन को डिनोट करने का तरीका होता है log ax, एफ एक्स इज इक्वल टू log ax। एक्स का फंक्शन है, यहाँ पे a क्या है, a इज बेस ऑफ द log, बेस ऑफ द log, या फिर बेस ऑफ दिस फंक्शन, बेस ऑफ दिस फंक्शन भी आप बोल सकते हो। बेस का मतलब है कि किस नंबर की पावर अगर हम कुछ लेंगे तो x आएगा। अगर a की पावर आप b लेते हो x आता है, तो log ax इज इक्वल टू b। ये मतलब है log का, हमने मतलब क्लियरली समझ लिया है। अब अगर हम फंक्शन की बात करें, तो यहाँ पे दो कंडीशन होती है। जो a है वो भी 0 से बड़ा होना चाहिए एंड x भी 0 से बड़ा होना चाहिए। a भी 0 से बड़ा होना चाहिए, x भी 0 से बड़ा होना चाहिए। ये वाली चीज आपने बेसिकली एक्सपोनेंशियल फंक्शन में भी करी थी। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हमने क्या लिया था, a की पावर x लिया था ना, a की पावर x लिया था। तो इस वाली चीज को हमने 0 से बढ़ा लिया था, इस वाली चीज को हमने 0 से बढ़ा लिया था, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स की पावर की कोई सर्टेनिटी नहीं होती। वो उस नंबर के ऊपर डिपेंड करेगा कि पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव। सिमिलरली log के अंदर भी हम नेगेटिव नंबर नहीं लेते हैं बेस के अंदर, सेम रीजन है, इसकी पावर की कोई सर्टेनिटी नहीं होती। log ax इज इक्वल टू बी, अगर इस टाइप से लिखा है तो इसका मतलब है a की पावर b इज इक्वल टू एक्स, a की पावर b इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पे देखो, a की पावर b इज इक्वल टू एक्स अगर लिखा हुआ है, हमने इस चीज को तो डेफिनेटली पहले बोला हुआ है कि ये 0 से बड़ा नंबर लेने वाले हैं, क्योंकि ये हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन में भी डिस्कस कर लिया था कि इसको 0 से बड़ा लेने का क्या पर्पज है। a को तो ग्रेटर देन 0 लेना ही लेना है। अब देखो, ये बेसिकली एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन गया। x क्या है, अब इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन की रेंज होगी। हमने डिस्कस किया था एक्सपोनेंशियल फंक्शन की रेंज हमेशा 0 से इन्फिनिटी रहती है, मतलब एक पॉजिटिव नंबर रहती है। इसका मतलब x की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी आएगी, x की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी आएगी। यही कारण है कि log के अंदर वाली चीज को हम 0 से बड़ा लेते हैं, क्योंकि अगर आप किसी भी नंबर की कोई भी पावर ले लो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो नंबर हमेशा 0 से बड़ा आएगा। ये वाली चीज मैं आपको फिर से एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ बना के रिमाइंड करा देता हूँ। कोई भी नंबर की आप पावर ले लो, ये वाली वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी रहती थी। एंड ये जो नंबर है किसी की पावर लेके ही आता है। log फंक्शन डिफाइंड इसी तरीके से, तो यहाँ पे ये वाला नंबर भी 0 से बड़ा ही होना चाहिए। ये वाली एक रिस्ट्रिक्शन है फंक्शन के डोमेन के अंदर, लोगैरिथमिक फंक्शन के डोमेन के अंदर रिस्ट्रिक्शन है कि उसका बेस 0 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स हमने पहले ही आउट कर दिए। नेगेटिव नंबर्स की पावर को हम स्टडी नहीं करने वाले हैं, वो सर्टेन नहीं होती है। एंड सर आप कोई भी पावर लोगे तो वो हमेशा 0 से बड़ी आएगी, इसीलिए हमने ये वाली चीज को भी 0 से बड़ा रखना ही पड़ेगा। तो ये है आपके लोगैरिथमिक फंक्शन का बेसिक फंडा। अब अगर मान लो मैं आपको फंक्शन दे दूं कुछ इस तरीके से, log x प्लस टू, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0 से बड़ा कोई भी नंबर 2, 0 से बड़ा 2 कोई भी नंबर लिख देता हूँ। मैं आपको बोलूँ कि फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, तो आपको सिंपली क्या करना है, जो भी ये वाली चीज है x प्लस टू, इसको 0 से बड़ा रख देना है, एंड 2 ये वाली चीज को आपको 0 से बड़ा रख देना है। दोनों चीज 0 से बड़ी होनी चाहिए, बस लोगैरिथमिक फंक्शन के डोमेन के अंदर यही कंडीशन होती है। तो x ग्रेटर देन -2, इस फंक्शन का डोमेन कितना आ जाएगा, -2 से इन्फिनिटी, एंड 2 तो 0 से बड़ा होता ही, तो बेस के रिगार्डिंग कोई कंस्ट्रिक्शन नहीं। ये वाला नंबर 0 भी नहीं हो सकता, 0 से बड़ा ही आएगा, क्योंकि हमने डिस्कस किया था एक्सपोनेंशियल फंक्शन की रेंज 0 से बड़ी ही होती है, 0 भी नहीं होती। ये वाली चीज आप नोट कर लो एक बार। देखो, जिस तरीके से आपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बेस को a की पावर x जब हम ले रहे थे, तो आपने a को दो कैटेगरीज में स्प्लिट किया था, a या तो 1 से बड़ा होगा या फिर a 0 से 1 के बीच में होगा। सिमिलर केस यहाँ पे लोगैरिथमिक फंक्शन में भी होने वाला है, क्योंकि अगेन ये a वही है जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में था, इसी की पावर लेके log के अंदर कोई ना कोई नंबर बनेगा। तो जब a से बड़ा होगा तब लोगैरिथमिक फंक्शन में अलग केस होगा, log ax, यहाँ पे अलग कंडीशन बनेगी, अलग ग्राफ बनेगा, अलग डोमेन रेंज आएगी। जब a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी तब ये फंक्शन
का ग्राफ अलग बनेगा, अलग डोमेन रेंज आएगी। दोनों केसों को हम सेपरेटली अभी डिस्कस कर लेते हैं। क्या करेंगे हम, सिंपली यहाँ पे ए की वैल्यू आप एक बार के लिए कुछ भी ले लो, 2, 3, 5 या 10 ले लेते हैं सपोज हम, और एक्स के हिसाब से इस फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे। एंड सिमिलर चीज हम यहाँ पे करने वाले हैं। ग्राफ बनाने से पहले मैं आपको 2-3 इलस्ट्रेटिव प्रॉब्लम बता देना चाहता हूँ कि आप log की वैल्यू कैसे निकाले, log की वैल्यू कैसे निकाले। सपोज यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है log बेस 10 एंड 100, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी। आपको ऐसा नंबर सोचना है जो आप 10 की पावर लो तो ये आ जाए, 10 की पावर कितनी लोगे तो 100 आ जाएगा, 2 लोगे तो 10 की पावर 100 आ जाएगा। इसका मतलब log 100 बेस 10 की वैल्यू कितनी है, 2। सिमिलरली अगर मान लो यहाँ पे आप लिखते हो log बेस 10,000, तो आपको ऐसा नंबर सोचना है कि 10 की आप कितनी पावर लोगे जिससे ये 1000 आ जाए, तो ये आएगा आपका नंबर 3। 10 की पावर 3 लोगे तब ये 1000 आएगा। इसी तरीके से हम वैल्यूज ले लेके log फंक्शन का ग्राफ बना सकते हैं। मैं आपको 1-2 और सिंपल एग्जांपल बता देता हूँ। सपोज यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है log 10, यहाँ पे लिख दिया 1/10, यहाँ पे लिख दिया 1/10, तो इसका आंसर कितना आएगा। अब आपको ऐसे सोचना है 10 की आप कितनी पावर लोगे कि आंसर 1/10 आ जाए। 10 की पावर आपको -1 लेनी पड़ेगी ताकि आंसर 1/10 आ जाए, क्योंकि 10 की पावर -1 को आप कैसे लिख सकते हो, 1/10 की पावर 1, और यही तो हमको चाहिए था 1/10। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को सोचना है। मैं आपको मेन इंपॉर्टेंस बता देता हूँ लॉगरिथमिक फंक्शन क्यों बना है एंड इसकी क्या जरूरत पड़ी है। कई बार बहुत सारे चीज़ें ऐसी हैं, जैसे अगर आप फिजिक्स में पढ़ोगे, केमिस्ट्री में पढ़ोगे, जिनके ग्राफ में आपको बहुत सारी पावर चाहिए होती है, अक्रॉस रेंज चाहिए होती है। तो सपोज आपको यूनिवर्स की बात कर रहे हो, आप ग्रेविटेशनल फोर्सेस की बात कर रहे हो, वहाँ पे चीज़ें क्या है 10,000 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर की रेंज में होती है। तो अगर आप ग्राफ बनाने बैठोगे तो इसी ग्राफ पे अगर सपोज यहाँ पे आप डिस्टेंस ले रहे हो, यहीं पे आपको 50 किलोमीटर भी चाहिए, यहीं पे आपको 5000 भी चाहिए, यहीं पे आपको 5 लाख भी चाहिए, तो एक ही ग्राफ पे इस टाइप से स्केलिंग कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो बेसिकली क्या करते हैं हम, लोगरिथमिक का ग्राफ बनाते हैं। आप खुद देख सकते हो कि log 10 की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे 1, 10 की वैल्यू 1, 100 की वैल्यू 2, 1000 की वैल्यू 3। कितने बड़े बड़े नंबर्स को ये छोटे नंबर्स में कन्वर्ट कर रहा है ना। 10 को 1 में कन्वर्ट कर दिया, 1000 को 2 में 3 में कन्वर्ट कर दिया, 10,000 को ये 4 में कन्वर्ट कर देगा। इसीलिए फिजिक्स और केमिस्ट्री में इसकी बहुत जरूरत पड़ती है, जहाँ पे हम एटम्स की भी बात करते हैं जिसका साइज 10⁻⁻18 मीटर में जाता है, या फिर हम यूनिवर्स में बात करते हैं जिनकी डिस्टेंस 10⁵ किलोमीटर तक भी चली जाती है। तो वहाँ पे लोगरिथमिक फंक्शन में हम डिस्टेंस लेते हैं तो ये ग्राफ इजीली बन जाता है। ये है लोगरिथमिक फंक्शन की इंपॉर्टेंस। आपको यहाँ से समझ आ रहा होगा कि हाँ ये चीज़ जरूरी है जब हम बहुत बड़े इंटरवल की बात कर रहे होते हैं, एटॉमिक साइज से लेके यूनिवर्सल साइज तक की बात करते हैं। आइए log x का ग्राफ एक बार हम बना लेते हैं। यहाँ पे लिया आपने x, यहाँ पे y, या फिर log 10x। अभी हम बेस 10 पे बात कर रहे हैं, बेस 10 पे बात कर रहे हैं। अगर सपोज आपने x की वैल्यू 1 ली, x की वैल्यू 1 ली, तो log 1, आप इस तरीके से सोचिए 10 की आप कितनी पावर लोगे कि वैल्यू 1 आ जाए। 10 की आपको 0 पावर लेनी पड़ेगी, किसी भी नंबर की 0 पावर 1 होती है ना। तो 1 पे आएगा ये 0, 1 पे आएगा 0। अब आपको सॉरी 1 पे, हाँ 1 पे 0 आएगा। x की वैल्यू आप 2 लीजिए, 3 लीजिए, जब आप x की वैल्यू 10 लोगे, जब आप x की वैल्यू 10 लोगे, यहाँ पे आएगा 10, तब y की वैल्यू 1 आएगी, तब y की वैल्यू 1 आएगी ना। सिमिलरली आप x की वैल्यू 100 लोगे तब इसकी वैल्यू 2 आएगी। अगर आप इसको प्लॉट करोगे तो कुछ इस टाइप का ग्राफ दिखेगा, बहुत धीरे से ऊपर बढ़ेगा। सिमिलरली अगर आप x की वैल्यू 1 से कम लेते हो, x की वैल्यू सपोज आपने ले ली 1/10, 1/10 ले ली, तो 1/10 पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी -1, x की वैल्यू 1/10 पे इसकी वैल्यू आएगी -1। सिमिलरली 1/100 पे इसकी वैल्यू आएगी -2। तो ये ग्राफ इस तरीके से आएगा। ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की तरह ही है। यहाँ पे आप कितना भी छोटा नंबर ले लो, इसकी पावर 0 नहीं आ सकती, इसकी पावर 0 नहीं आ सकती। इसका मतलब इस फंक्शन का आउटपुट कभी 0 पे टच नहीं होगा, वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा, जरा सा इधर रह जाएगा। तो ये लोगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ, ये नीचे से उठ के आएगा, 1 पे 0 होगा एंड उसके बाद पॉजिटिव साइड इन्फिनिटी पे जाएगा। अगेन इसके डोमेन रेंज की बात कर लेते हैं। इस फंक्शन का डोमेन क्या है, इस फंक्शन का डोमेन है 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी, क्योंकि आप x की वैल्यू 0 से छोटी नहीं ले सकते हो, बड़ी कितनी भी ले लो। इस फंक्शन की रेंज क्या है, इस फंक्शन की रेंज है
माइनस इन्फिनिटी, वाई की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी तक जा रही है, एंड यहाँ पे अगर आप इन्फिनिटी ले लोगे तो ये वैल्यू इन्फिनिटी आएगी, इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, या फिर आप इसको कंप्लीट रियल नंबर का सेट भी बोल सकते हो, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, या फिर आप इसको आर भी लिख सकते हो, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी का मतलब है सारे रियल नंबर। तो ये इसका डोमेन, ये इसकी रेंज, आप समझ सकते हो। एक बार मैं आपको एक चीज लिंक कराना चाहूंगा, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की रेंज थी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की रेंज क्या थी, 0 से इन्फिनिटी, वो लोगैरिथमिक फंक्शन का डोमेन बन गया। जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डोमेन था, ऑल रियल नंबर्स, वो लोगैरिथमिक फंक्शन की रेंज बन गई। अब शायद आपको आइडिया लग रहा होगा कि क्यों हमेशा एक्सपोनेंशियल एंड लोगैरिथमिक फंक्शन साथ पढ़ाए जाते हैं, दोनों के अंदर लिंक है, एक का रेंज दूसरे का डोमेन है, एक का डोमेन दूसरे का रेंज है। आप समझ सकते हो, जो ये वाली चीज है एक्स, वो लोग का इनपुट है, वो लोग का इनपुट है, लेकिन यही वाली चीज एक्स, ये वाली चीज कैसे आ रही थी, 10 की पावर b लेके एक्स आ रही थी, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आउटपुट हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की रेंज हो गया। तो अगर आप इस तरीके से चीजों को याद रखेंगे, एक का फंक्शन का डोमेन एक का रेंज है, एक का रेंज एक दूसरे का डोमेन है, तो आपको एक्सपोनेंशियल याद रखना पड़ेगा, लोग अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि आप वहां से चीजें लिंक कर लेंगे। नोट कर लीजिए इसको। अभी हमने डिस्कस किया है log ax, जिसके अंदर a 1 से बड़ा था, उसका ग्राफ आ रहा था इस टाइप से। अब हम डिस्कस कर रहे हैं उसी का सेकंड केस, जिसके अंदर जो a है वो 0 से 1 के बीच में है, तो इसका ग्राफ डोमेन रेंज डिस्कस कर लेते हैं। एक बार इलस्ट्रेशन के लिए मैं a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में सपोज 1/10 ले लेता हूँ, क्योंकि आपने 10 का ग्राफ अभी बनाया, 1/10 आपके लिए समझने में ईजी होगा। यहाँ पे x, यहाँ पे y, या फिर आप log x भी लिख सकते हैं। सपोज आपने x की वैल्यू 1 ले ली, तो 1/10 की कितनी पावर लोगे कि वो 1 है, किसी भी नंबर की 0 पावर लेने से ही 1 आता है, किसी भी नंबर की 0 पावर लेने से ही 1 आता है ना, 1 पे आ गया 0। और उसके बाद सपोज आप x की वैल्यू लेते हैं 10, x की वैल्यू अगर आप 10 लेते हैं, तो 1/10 की मैं कितनी पावर लूं जिससे वो वैल्यू 1/10 आ जाए, 1/10 आ जाए, तो x की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी, x की वैल्यू आपको लेनी पड़ेगी 1, x की वैल्यू, हाँ, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/10 के ऊपर 1, 1/10 के ऊपर 1, यहाँ पे आ जाएगी इसकी वैल्यू। सिमिलरली अगर आप इसको 1/100 लेंगे, वो कितने पे आएगा, 1/100 बहुत छोटा नंबर है, यहाँ पे 2 पे आएगा। एंड अगर आप इसको रिड्यूस कर देंगे, आप दूसरी साइड ले जाएंगे, अगर आप इसको 10 ले लेते हैं, x की वैल्यू सपोज 1 है, यहाँ पे आपने 10 ले ली, तो ये नंबर कितना आएगा, -1। तो इस टाइप से इसका ग्राफ बनेगा, ध्यान से देखना थोड़ा सा। जो लोग का मेन ग्राफ था, जहां a 1 से बड़ा था, उसका ग्राफ बन रहा था कुछ इस तरीके से, इसका ग्राफ बनेगा इसकी मिरर इमेज, क्योंकि ये चीज हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन में भी नोट की थी। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जब बेस 1 से बड़ा था तो ये ग्राफ आ रहा था, बेस 1 से छोटा था तो आपका ये वाला ग्राफ आ रहा था, इस एक्सिस के राउंड इमेज बन रही थी, यहाँ पे इस एक्सिस के राउंड इमेज बन रही है। तो ये है आपका log ax का ग्राफ, जब a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो। ये वाली चीज आप नोट कर लो। इसका डोमेन रेंज में लिख देता हूँ, इसका डोमेन है अगेन वही 0 से इन्फिनिटी, आप पॉजिटिव नंबर ही ले सकते हैं। इसकी रेंज है ऊपर इन्फिनिटी जा रही है, नीचे इन्फिनिटी आ रही है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, या फिर आप ऑल रियल नंबर भी इसको बोल सकते हैं। जैसे हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में किया था, वैसे ही लोगैरिथमिक फंक्शंस में भी कुछ बेसिक वेरिएशंस स्टडी कर लेते हैं। log -x, log x, इन सब का ग्राफ हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, लोगैरिथमिक फंक्शन की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, जिससे आप लोगैरिथमिक फंक्शन के एडवांस लेवल की इक्वेशंस भी सोल्व कर पाओगे। अभी के लिए हम थोड़ा सा डोमेन रेंज पे फोकस कर रहे हैं, वो भी थोड़ी सी सिंपल प्रॉब्लम जहाँ पे बेसिक वेरिएशन है। अगर मैथ के अंदर सिंपल फंडा है, अगर log के बेस के अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे कई बार होगा कि कुछ भी नहीं लिखा होगा, तो आपको सिंपली एज्यूम कर लेना है वहां पे बेस 10 की बात हो रही है, बेस 10 की बात हो रही है। अगर कुछ भी नहीं लिखा है, आपको एज्यूम कर लेना है बेस 10 लिखा हुआ है, बेस 10। एक और चीज, हम जब भी बेस को डिफाइन करते हैं तो या तो a की वैल्यू 1 से बड़ी लेते हैं या 0 से 1 के बीच में लेते हैं। a की वैल्यू 1 हम कभी नहीं लेते। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप 1 की कितनी भी पावर ले लो, मान लो यहाँ पे आ गया log 1 की पावर x, अब 1 की कितनी भी पावर ले लो, ये कुछ आ ही नहीं सकता, 1 की हर पावर हमेशा 1 ही आएगी, है ना, 1 की हर पावर हमेशा 1 ही आएगी। इसीलिए हम
ए की वैल्यू 1 कभी स्टडी नहीं करते हैं, या तो ए 1 से बड़ा या 0 से 1 के बीच में। आइए इस फंक्शन का ग्राफ बना लेते हैं, डोमेन रेंज समझ लेते हैं। एक्स यहाँ पे आपका वाई, आप एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी लेनी स्टार्ट करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज लॉग के अंदर जो भी चीज लिखी है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए। ये हमने अभी डिस्कस कर लिया था, क्योंकि ये बेसिकली क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आउटपुट है, रेंज 0 से बड़ी आती है। इसका मतलब x जो है 0 से छोटा होना चाहिए। अगर किसी नंबर का नेगेटिव 0 से बड़ा है तो वो नंबर 0 से छोटा होना चाहिए। फंक्शन का डोमेन आ गया, फंक्शन का डोमेन डायरेक्ट आ गया -∞ से 0, -∞ से 0। इसका मतलब हम x की इधर साइड वाली वैल्यूज ही रख के देख सकते हैं। अब एक एक वैल्यू रख के देखते हैं। सपोज आपने x की वैल्यू -1 ले ली, तो माइनस हो -1 ये 0 हो जाएगा। किसी भी नंबर का log 1 0 होता है, log 1 हमेशा 0 होता है, चाहे यहाँ पे बेस कुछ भी हो, चाहे बेस कुछ भी हो। सपोज आपने x की वैल्यू ले ली -10, आपने सपोज x की वैल्यू ले ली -10, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस हो -10 10 हो जाएगा। एंड log 10 बेस 10 कितना हो जाएगा 1, क्योंकि 10 की पावर 1 ही 10 होता है। -10 पे ही आएगा 1, -10 पे ही आएगा 1। अब अगर आप सोच सकते हैं x की वैल्यू आप ले लीजिए -1/10, -1/10 पे कितना हो जाएगा 1/10, 1/10 कितने पे आएगा -1 पे। आप 2-3 वैल्यूज लीजिए, आपको आइडिया हो जाएगा फंक्शन इस टाइप का कुछ ग्राफ आने वाला है। ये एक तो ऊपर जाएगा, हमेशा इंक्रीजिंग ग्राफ है, और यहाँ पे ये इसको कभी टच नहीं करेगा, यहाँ पे ये इसको कभी टच नहीं करता है। तो ये है आपके फंक्शन का डोमेन -∞ से 0। आपने ग्राफ ड्रॉ कर लिया, यहाँ से आपको रेंज भी साफ दिख रही होगी। बेसिकली y की वैल्यू -∞ से +∞, हर वैल्यू आ रही है -∞ से ∞, या फिर आप इसको r भी लिख सकते हैं, एंड इसको आप r नेगेटिव लिख सकते हैं, r नेगेटिव। सारे नेगेटिव रियल नंबर है, यहाँ पे कंप्लीट रियल नंबर है। ये वाला ग्राफ डिस्कस कर लेते हैं। -log base 10, आप x की वैल्यू क्या लेंगे, x की वैल्यू सबसे पहले तो आपको पॉजिटिव वैल्यू लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये वाली चीज 0 से बड़ी होनी चाहिए। आपने x की वैल्यू 1 ली, किसी भी नंबर का log 1 हमेशा 0 होता है, बेस कुछ भी हो, log 1 0, 1/10 लोगे -1, 1/10 लोगे ये वाली चीज -1 आएगी, माइनस +1 हो जाएगी, तो ये वाली चीज आ जाएगी आपकी यहाँ पे 1/10 पे +1। सिमिलरली अगर आप और वैल्यूज लोगे तो आपको ग्राफ कुछ इस टाइप का दिखेगा, आपको ग्राफ दिखेगा इस टाइप का। ये वाला ग्राफ आप पहले भी देख चुके हो, किसके अंदर, ये वाला ग्राफ आप देख चुके हो log x, जब यहाँ पे आप 1/10 ले रहे थे, 1/10 ले रहे थे। ये दोनों चीजें सेम लिखी हुई है, ये मैं आपको बताऊंगा log की प्रॉपर्टीज के अंदर, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में होने वाली है। अभी हम log की ही 1-2 वेराइटी और सीखेंगे। इसका डोमेन आपने निकाल ही लिया है, r पॉजिटिव 0 से ∞। इसका रेंज बेसिकली क्या है, -∞ से ∞, हर नंबर आ रहा है -∞ से ∞। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए। आइए अब हम डिस्कस कर लेते हैं दो और सिंपल से फंक्शन, log ऑफ mod x एंड log ऑफ x²। देखो कुछ भी नहीं लिखा, इसका मतलब आपको समझ लेना है बेस 10 है। mod x का फंडा आपको पता है, मॉडुलस फंक्शन ऐसा फंक्शन है, कुछ भी इनपुट डालो पॉजिटिव आउटपुट देगा। इस फंक्शन का आप ग्राफ खुद बनाने का ट्राई कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए। आई होप आपने ट्राई किया होगा। देखिए सॉल्यूशन के लिए x एंड y, सबसे पहली चीज तो इसका डोमेन डिस्कस कर लेते हैं। डोमेन mod x हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए ना, डोमेन के लिए जो यहाँ पे चीज इनपुट होती है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए। अब आपको ऑलरेडी पता है कि mod x तो हमेशा 0 या उससे बड़ा ही होता है, तो इस फंक्शन का डोमेन कितना आ गया, इस फंक्शन का डोमेन आ गया r एक्सेप्ट 0। आप 0 नहीं ले सकते, क्योंकि 0 का मोड 0 के इक्वली आएगा। आप 0 को छोड़ के कोई भी नंबर ले लो, पॉजिटिव नंबर लोगे तो वो 0 से बड़ा आएगा ही आएगा। अगर आप नेगेटिव नंबर लोगे, मोड क्या करेगा, उसको भी पॉजिटिव कर देगा। तो इसका मतलब आप हर रियल नंबर ले सकते हो एक्सेप्ट 0। तो यहाँ पे हम ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं। x की वैल्यू सपोज आपने ली 1, x की वैल्यू 1 लो तब ये वैल्यू 0 आएगी, x की वैल्यू 1 पे 0 आएगी। -1 लोगे तब भी ये वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि -1 को मोड क्या कर देगा, 1 कर देगा। अगर आप x की वैल्यू 10 लेते हो तो ये वाली वैल्यू आएगी 1, 10 पे ये वाली वैल्यू आएगी 1, एंड सो ऑन। log x का ग्राफ आपने बना ही रखा था पहले, तो ये आएगा ग्राफ log ऑफ mod x का। लेकिन यहाँ पे आप क्या x की नेगेटिव वैल्यू भी ले सकते हो, जो वैल्यू पॉजिटिव पे आ रही है वही रिस्पॉन्स आपका नेगेटिव वैल्यू पे भी आएगा। तो एग्जैक्ट सेम कर्व इधर भी बन जाएगी। आप 2-3 वैल्यूज लेके वेरीफाई कर लो, यही ग्राफ आपका भी बन रहा होगा। इस ग्राफ को बनाने का दूसरा तरीका आपके पास, आप इस फंक्शन को डिफाइन कर लो। ये हो जाएगा log x,
जब x 0 से बड़ा होगा ये हो जाएगा log ऑफ माइनस एक्स, जब x 0 से छोटा होगा। log ऑफ x का ग्राफ आपने बनाया था ये आया था, log ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ ये आया था। बेसिकली आपको दोनों को जोड़ देना है तो आपका कंप्लीट ग्राफ बन जाएगा। बस आप x की वैल्यू 0 नहीं ले सकते हो। फंक्शन की रेंज कितनी आ रही है? फंक्शन की रेंज आ रही है ऑल रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हर वैल्यू y की आ सकती है। log ऑफ एक्स स्क्वायर, log ऑफ एक्स स्क्वायर। यहां पे भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले फंक्शन के डोमेन की बात कर लेते हैं। डोमेन के लिए ये वाली चीज एक्स स्क्वायर 0 से बड़ा होना चाहिए। हर नंबर का स्क्वायर 0 से बड़ा होता है एक्सेप्ट 0, तो इसका डोमेन भी कितना आ गया? इसका डोमेन भी आ गया r एक्सेप्ट 0, r एक्सेप्ट 0। तो ये भी सिमिलर फंक्शन ही बनेगा। आप ग्राफ ट्राई कीजिए, इस टाइप का फंक्शन ग्राफ आएगा, इसका भी इस टाइप का ग्राफ आएगा। थोड़ा सा चेंज होगा क्योंकि यहाँ पे x की जगह एक्स स्क्वायर है, x की जगह एक्स स्क्वायर है। तो अगर सपोज यहाँ पे आप 10 लेंगे, आप 10 लेंगे तो अपने आप 100 हो जाएगा और वहां पे फिर y की वैल्यू 2 आ जाएगी। अगर आप यहाँ पे 10 लेते तो यहाँ पे y की वैल्यू 1 आ रही थी, यहाँ पे 10 के ऊपर उसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। बाकी सारी चीजें सेम है। फंक्शन की रेंज भी लिख देता हूँ। फंक्शन की रेंज आएगी आपकी ऑल रियल नंबर्स, या फिर आप उसको लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। सेम चीजें नोट कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, आपकी स्क्रीन के ऊपर 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, जिसके अंदर से फर्स्ट पार्ट आपको खुद घर पे प्रैक्टिस करना होगा। आपको इन तीनों फंक्शंस का क्या करना है? आपको इन तीनों फंक्शंस का डोमेन निकालना है। डोमेन, ओनली डोमेन निकालना है। अभी हम यहाँ पे रेंज की बात नहीं कर रहे। आपको फर्स्ट पार्ट का डोमेन खुद ट्राई करना है। मैं आपको सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट सोल्व करा देता हूँ। सेकंड पार्ट देखिए, ये लिखा हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू log, कुछ भी नहीं लिखा, इसका मतलब अपने आप बेस 10 है, अपने आप बेस 10 है ये वाली चीज। log 1 प्लस एक्स क्यूब। इस फंक्शन का डोमेन निकालने के लिए एक ही रेस्ट्रिक्शन है, log के अंदर जो भी चीज दे रखी हो 1 प्लस एक्स क्यूब, ये वाली चीज 0 से स्ट्रिक्टली बड़ी होनी चाहिए, है ना। ये वाली चीज 0 से बड़ी होनी चाहिए। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे कितना आएगा? एक्स क्यूब शुड बी ग्रेटर देन -1, एक्स क्यूब शुड बी ग्रेटर देन -1। आपको x की ऐसी वैल्यूज बतानी है जिस नंबर का अगर आप क्यूब लो तो -1 से बड़ा आए। तो ऐसी x की आप कौन कौन सी वैल्यूज ले सकते हो? देखो, x की वैल्यू अगर आप 0 लो, 0 का क्यूब 0। अगर आप कोई भी पॉजिटिव नंबर लोगे तो उसका क्यूब तो पॉजिटिव नंबर आएगा ही आएगा। इसका मतलब यहाँ से आप x की सारी पॉजिटिव वैल्यू तो ले ही सकते हो, पॉजिटिव वैल्यू तो ले ही सकते हो। नेगेटिव वैल्यू में क्या है? -1 का क्यूब कितना आएगा? -1। तो यहाँ पे आप x की वैल्यू -1 नहीं ले सकते। उससे अगर आप नीचे जाओगे -2 लोगे तो -8 एंड सो ऑन, वो वैल्यू बड़ी होती जाएगी। तो यहाँ पे आप x की वैल्यू ले सकते हो -1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। इनमें से आप कोई भी नंबर ले लो, उसका क्यूब आपका -1 से बड़ा ही आएगा। ये वाली चीज अगर आप नहीं समझ पा रहे तो मैं दूसरे तरीके से बता देता हूँ। देखो, यहाँ पे था ना 1 प्लस एक्स क्यूब, तो आप इसको क्या सोच सकते हो? 1 क्यूब प्लस एक्स क्यूब ग्रेटर देन 0 है ना। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला पता होगा आपको, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0। अब ये वाली चीज अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स के अंदर, इसके कोई रियल रूट नहीं आएंगे। इसका जो डिस्क्रिमिनेंट अगर आप निकालोगे तो लेस देन 0 आएगा। इसका मतलब ये वाली चीज तो हमेशा ही 0 से बड़ी रहेगी। ये वाली चीज 0 से बड़ी करनी है। अब आपको x प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0, तो क्या वैल्यू आ गई? x ग्रेटर देन -1। तो -1 से इन्फिनिटी, ये भी हमने यही लिखा हुआ है। दूसरा तरीका है, आप इस फंक्शन का भी ग्राफ बना लो। अब इस फंक्शन का भी ग्राफ बना लो, एक्स क्यूब का ग्राफ बना लो। 1 पे 1, 2 पे 8, 0 पे 0, -1 पे -1। तो एक्स क्यूब का ग्राफ बनाओगे तो इस टाइप का ग्राफ आएगा। और y की वैल्यू -1 यहाँ पे आ रही है। तो x की कौन कौन सी वैल्यू पे इसकी वैल्यू -1 से बड़ी होगी? इन सारी वैल्यूज पे है ना। ये आएगा आपका -1 से इन्फिनिटी, -1 से इन्फिनिटी। तो किसी भी तरीके से आप पता लगा सकते हो x बिलोंग टू -1 से इन्फिनिटी। ये है इस फंक्शन का डोमेन। इसकी बात कर लेते हैं अभी हम। देखो, यहाँ पे डोमेन निकालने के लिए 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन x प्लस 3 0 से बड़ा होना चाहिए, log के अंदर वाली चीज 0 से बड़ी होनी चाहिए। दूसरी चीज, जो आपका डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वो 0 नहीं होना चाहिए ना, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ से क्या वैल्यू होगी आपके पास? x ग्रेटर देन -3 है ना। इसको नंबर लाइन से सोल्व कर लेते हैं। -3 से बड़ी वैल्यू आप कोई भी ले सकते हो, वो इस फंक्शन के डोमेन में है। यहाँ से देखो, ये वाली चीज के फैक्टर बन रहे हैं x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, ये 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ से आगे x की वैल्यू -1 और एक वैल्यू आएगी -2। तो आप
-3 से इन्फिनिटी कोई भी वैल्यू ले सकते हो, लेकिन आप -2 और -1 नहीं ले सकते, वहां पे डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा। तो कंबाइंड अगर आप पूरा लिखोगे तो फंक्शन का डोमेन कितना आ गया, -3 से इन्फिनिटी एक्सेप्ट -1 एंड -2। आप -3 से इन्फिनिटी सारी वैल्यू ले लो, लेकिन आपको -1 और -2 नहीं लेने, वो हमने यहाँ पे घटा दिए। इसका मतलब होता है एक्सेप्ट, मैंने आपको सेट थ्योरी में बताया था, एक्सेप्ट -1 और -2। ऐसा नहीं है आप यहाँ पे वो स्मॉल ब्रैकेट लगा दोगे, -1 से 2 नहीं, खाली -1 और -2 दो ही वैल्यू ऐसी हैं जो इस एक्सप्रेशन को 0 बना रही है। उसके अलावा आप इस फंक्शन के डोमेन में x की कोई भी वैल्यू ले सकते हो, -3 से इन्फिनिटी में। नोट कर लीजिए इनको। फाइंड द डोमेन ऑफ दिस गिवन फंक्शन, फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। देखो फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर तक डिफाइंड है। डोमेन निकालने के लिए हमको बस दो ही चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, लॉग के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। देखो डिनोमिनेटर में 0 नहीं बनना चाहिए, ये वाली चीज़ 0 नहीं होनी चाहिए। लॉग अगर कुछ भी नहीं होता तो बेस 10 हो जाता है। 1 - x शुड नॉट बी इक्वल टू 0, है ना, 0 नहीं होनी चाहिए, डिनोमिनेटर में है। 1 - x शुड नॉट बी इक्वल टू 10⁻0। इसका यही मतलब होता है लॉग हटाने का। 10⁻0 कितना होता है, 10⁻0 होता है 1। तो x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए ना, 1 से 1 कैंसिल हो गया। अगर x की वैल्यू 0 होगी तो 1 - 0 1 बन जाएगा, एंड log 1 आपको पता है 0 होता है, तो x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज, log के अंदर जो चीज लिखी हुई है 1 - x, वो 0 से बड़ी होनी चाहिए, वो 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ से क्या आउटपुट आ रहा है आपका, x इज लेस देन 1, है ना, यहाँ से आउटपुट आ रहा है x लेस देन 1। x 0 नहीं होना चाहिए, x 1 से छोटा। एक बार सारी चीजें मैं नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लेता हूँ, 0 यहाँ पे, 1 यहाँ पे। x की वैल्यू 1 से छोटी आ सकती है ये सारे नंबर, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए, 0 पे मैं ओपन छोड़ देता हूँ। 0 हो गया तो डिनोमिनेटर में 0 बन जाएगा। दूसरी चीज क्या है, यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं बनना चाहिए। 2 + x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, है ना, नेगेटिव नहीं बनना चाहिए। 0 भी आ सकता है या फिर उससे बड़ा होना चाहिए। यहाँ से x की क्या वैल्यू आ रही है, यहाँ से x की वैल्यू आ रही है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। यहाँ पे -2 भी प्लॉट कर लेते हैं। तो x की वैल्यू क्या है, बेसिकली -2 से बड़ी आनी चाहिए, इधर वाली सारी वैल्यूज आनी चाहिए। अब मैंने आपको ये वाली चीज पहले बता रखी है, ये मान लो आपका फंक्शन है f1, ये आपका फंक्शन है f2। अगर आपको y का डोमेन निकालना है जो f1 + f2 है, तो इनका डोमेन क्या आएगा, d1 इंटरसेक्शन d2। इसका मतलब है इस फंक्शन का डोमेन और इस फंक्शन का डोमेन दोनों का कॉमन पार्ट, कॉमन x की ऐसी वैल्यू जो दोनों को सेटिस्फाई कर रही है, वो हमारे आंसर में आएंगी। तो यहां से देखो कॉमन पार्ट कौन सा आ रहा है, यहां से आ रहा है आपका कॉमन पार्ट, या तो ये वाला पार्ट आ रहा है, कॉमन है ना, या फिर ये वाला पार्ट कॉमन आ रहा है, ये वाला पार्ट कॉमन आ रहा है। तो हम आंसर को दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो -2 से 0 यूनियन 0 से 1, -2 से 0 यूनियन 0 से 1, क्योंकि आपको 0 नहीं लेना है। या फिर दूसरा तरीका लिखने का, आप -2 से 1 सारी वैल्यू ले लो एक्सेप्ट 0, 0 आप घटा दो, उसके अंदर से हटा दो। तो ये दोनों सेम ही तरीके से लिखे हुए हैं, आपको ऑप्शन में किसी भी तरीके से लिख के आ सकता है। आपको समझना होगा कि दोनों सेम ही चीज है। यहाँ पे -2 पे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया है, क्योंकि ये वाली वैल्यू -2 हो सकती है, स्क्वायर रूट के अंदर 0 आ जाए, न्यूमिनेटर पार्ट में है क्योंकि वो, तो 0 का स्क्वायर रूट 0 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 पे मैंने ओपन ब्रैकेट छोड़ा है, क्योंकि अगर x की वैल्यू 1 आ गई तो log के अंदर 0 बन जाएगा, log के अंदर 0 गड़बड़ हो जाएगी। और 0 हमने घटाया है, क्योंकि यहाँ पे अगर 0 ले लिया तो 1 - 0 1, log 1 हो जाएगा 0, 1/0 जो है डिफाइंड नहीं होता। तो ये वाली चीज आप नोट कर लो। देखिए गाइज, आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है आज के लेक्चर का, होपफुली हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। fx इज इक्वल टू log 10x। आपको इस फंक्शन का डोमेन बताना है। log फंक्शन का डोमेन एक ही कंडीशन होती है, log के अंदर का इनपुट 0 से बड़ा होना चाहिए। ये इस log के अंदर का इनपुट है, log 10x शुड बी ग्रेटर देन 0, ये वाली वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, है ना, ये वाली वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। साथ साथ क्या बात है कि जो इस log का इनपुट है, ये वाला x भी 0 से बड़ा होना चाहिए, है ना। दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाली x की कॉमन वैल्यूज हमको बतानी है, वो फंक्शन का डोमेन हो जाएगा। देखो
x 0 से बड़ा, इसके अंदर तो कोई कंडीशन नहीं है, इसको नंबर लाइन पे हम प्लॉट कर लेते हैं, 0 से बड़ा नंबर है ना, 0 से बड़ा नंबर। दूसरी चीज यहाँ पे log 10x 0 से बड़ा होना चाहिए, log 10x 0 से बड़ा होना चाहिए। आपको लोगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ याद है? लोगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ कुछ इस टाइप से था, यहाँ पे x की वैल्यू 1 थी जब ये 0 हो रहा था। अगर आप x की वैल्यू 1 से बड़ी ले रहे हैं, अगर आप x की वैल्यू 1 से बड़ी ले रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि log फंक्शन की वैल्यू भी 0 से बड़ी है ना। log फंक्शन की वैल्यू 0 से कम कब आ रही थी? जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में थी। बेस हम यहाँ पे 10 की बात कर रहे हैं जो 1 से बड़ा है, तो इसका मतलब इस फंक्शन का रिजल्ट है x जो है 1 से बड़ा होना चाहिए। अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी है, अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो इस फंक्शन का आउटपुट अपने आप 0 से बड़ा आ जाएगा, है ना। x की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए, तो यहाँ पे अगर 1 है तो इस फंक्शन का आउटपुट आ रहा है 1 से बड़ी। अब दोनों के अंदर कॉमन वैल्यूज कौन सी है? दोनों के अंदर कॉमन वैल्यूज है ये वाली 1 से बड़ी, तो फंक्शन का डोमेन कितना आ गया? फंक्शन का डोमेन आ गया 1 से लेके इंफिनिटी, 1 से लेके इंफिनिटी। ये वाली चीज आप नोट कर लीजिए। तो आज हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लोगरिथमिक फंक्शन का बेसिक्स पढ़ लिया है सारा, सबके कॉमन ग्राफ, डोमेन रेंज एंड थोड़ा बहुत वेरिएशन के साथ डोमेन रेंज हमने स्टडी कर लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं लोगरिथमिक इनइक्वालिटी, जो लॉग के अंदर इनइक्वालिटी, इसको आप डायरेक्ट कैसे सोल्व कर सकते हो बिना ग्राफ के। दूसरा लोगरिथमिक इक्वेशंस, लॉग के अंदर कोई इक्वेशन लिखी हुई है, लॉग के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस टाइप से इक्वेशन को हम सोल्व करना सीखेंगे। तीसरा लोगरिथमिक फंक्शन से डोमेन रेंज के ऊपर जितने भी प्रीवियस ईयर्स में अच्छे क्वेश्चन आए हैं किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। आप ये वाला लेक्चर ध्यान से सुनिए। अगर आपको ये वाला लेक्चर अच्छा लगा है तो आप लाइक करें इस वीडियो को, इसके ऊपर कमेंट करके हमको सजेशन दें, हमारी वीडियो शेयर करें आप अपने फ्रेंड्स के बीच में। आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली सारी अच्छी वीडियोस अपने नोटिफिकेशन बार में मिल जाए। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।